नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक जबरदस्त नोटिफिकेशन लेकर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये नोटिफिकेशन है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो दोस्तों, नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स का नोटिफिकेशन यहाँ पे आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो आपकी है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो नोटिफिकेशन को आए हुए थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन हम वीडियो थोड़ा लेट लेकर आए हैं, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अलग अलग पोस्ट है। हम चलते हैं हमारे काम की पोस्ट के ऊपर, जो कि है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। सिविल में है 3 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल में है दोस्तों 2 पोस्ट। तो सिविल में 3 और इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। पे स्केल इसका लेवल 8 का पे स्केल यहाँ पे होने वाला है। लेवल 8 का पे स्केल मतलब बहुत ही अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आप लोगों के लिए होने वाली है। सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी, ये सब काम की बात नहीं है, सीधे चलते हैं काम की बात पे। तो फॉर्म भरना शुरू कब होंगे? फॉर्म भरना शुरू होंगे दोस्तों 18/12/2025 से। तो 18 दिसंबर से ऑलरेडी फॉर्म भरने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म है आपका 18/1/2026। इसका मतलब 1 महीने का समय आपको मिला है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब दोस्तों बात ऐसी है कि अभी रिसेंटली मैं एक सर से बात कर रहा था, काफ़ी सीनियर टीचर थे वो, और उन्होंने सोचा कि यार मैं बहुत टाइम से टीचिंग कर रहा हूँ, तो क्यों ना एक गवर्नमेंट जॉब का भी एक एग्ज़ाम, एक ही पोस्ट निकली थी और एक अच्छे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक ही पोस्ट थी और उन्होंने अप्लाई कर दिया और यू वोंट बिलीव, उस एक पोस्ट के लिए बहुत सारे फॉर्म्स ऑब्वियसली आए होंगे, काफ़ी सारे पीएचडी होल्डर्स और बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड लोगों ने उस फॉर्म को फिलअप किया, पर उनका सिलेक्शन उसमें हो गया। एक ही सीट थी, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। बट द थिंग इज यार, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर देयर, व्हाट मैटर्स इज यार, जब सीट्स कम होती है ना, तो जो अप्लाई करने वाले होते हैं उनका प्रिपरेशन लेवल कितना है कितना नहीं है, ये चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ जाती है। तो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी लेवल पे हो, तुमने ठीक ठाक तैयारी कर ली है, तो तुम सारे फॉर्म्स को फिलअप करो, मेरा ये मानना है। यू नेवर नो, एक बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग जाए। ठीक है, तो मैंने ऐसा होते हुए देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 1 महीने का समय है आप लोगों के लिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ज़रा क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सिविल डेप्यूटी इंजीनियर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं और सिविल की बात करते हैं। तो एज आपकी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, एज आपकी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो एज है ये 35 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। 21 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइड अपर एज लिमिट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, बैचलर डिग्री में इलेक्ट्रिकल से आपकी होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स आपके होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। अगर आपके पास एमटेक है तो सिमिलरली सिविल वाली भी सेम वही है। ठीक है, 21 से 35 आपकी एज लिमिट है और बैचलर डिग्री में आपके 55% से ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अलग अलग पोस्ट है, तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर चीज़ें यहाँ पे निकलती हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई आपको करना ही पड़ेगा सामर्थ पोर्टल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी आपको देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और फिर आप लोग इस फॉर्म को फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई समस्या की बात आपको आएगी नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिलेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफ 1, 2 एंड 7 विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू। एक सेकंड रुको, 1, 2, 7 कौन कौन से है अभी चेक कर लेते हैं। 1, 2 लाइब्रेरियन, हाँ ठीक है, 1, 2, 7 अपने काम का कौन सा है? 4 और 5 अपने काम का है। चलो नीचे चलते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है ये तो देख लें। ठीक है, हाँ जी। तो सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ 3, 4, 5, 6 और 8 विल बी ऑन द बेस्ड ऑफ मेरिट
ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट। मतलब जो इंजीनियर वाली जो पोस्ट है, जो 2 पोस्ट है, जो 3 पोस्ट है, उनके लिए लोग रिटन टेस्ट कराएंगे। भाई इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार कि गेट एग्जाम तुम्हारा खराब चला गया तो उसके आधार के ऊपर ही ये पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, रिटन टेस्ट कराएंगे, सबसे बढ़िया बात है ये। यूनिवर्सिटी रिजर्व राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को फिक्स कर सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी सर्विंग कैंडिडेट एनओसी लेकर आएंगे, ये तो भाई तुमको पता ही है, अगर तुम ऑलरेडी सर्विंग हो तो एनओसी लेकर आपको आना है, बस इतना ही, और कुछ इन्होंने बताया ही नहीं है। तो यही है पूरी कहानी कि भाई आपका रिटन टेस्ट करवाएंगे, अभी कुछ नहीं पता कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार जो पे स्केल है काफ़ी अच्छा होगा, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया है। लेवल 8 का पे स्केल का मतलब होता है करीब करीब आपकी 49,000 बेसिक पे होता है, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। यस, 49,000 बेसिक पे होता है, और अब 8th पे कमीशन भी लग चुका है, तो वो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि बेसिक पे ऑब्वियसली बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये यार यहाँ पे चीज़ निकल के आई है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो, अगर तुम एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को फिलअप कर दो। दूसरी बात, इस फॉर्म को फिल करोगे 18 तारीख से पहले पहले फॉर्म फिल कर देना। बस यही 2 बात है जो कि मेन यहाँ मेरे को समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था। लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसा कि सर गेट के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो भैया हमारे उम्मीद बैच को ज्वाइन कर लो, जो कि एक रैंक इंप्रूवमेंट बैच है गेट एग्जाम के। ईएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो भाई साहब हमारे दूसरे बैच को ज्वाइन कर लो। तो मल्टीपल बैचेस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। अगर आप ईएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, एईजेई लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए अगर तुम तैयारी कर रहे हो, तब भी तुम लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट चीजें यहाँ पे हम अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए कि यार इलेक्ट्रिकल से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही है, आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, लाइव फॉर्म में भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। हमारे सारे ऑफर्स ये ऊपर आप तुम देख पा रहे होंगे, सारे के सारे ऑफर्स यहाँ पे ऊपर तुमको शो हो रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर तुम तैयारी करना चाहते हो और गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने करियर को सिक्योर करना चाहते हो, तो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू डू। ओके, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।